क्या भारत तिब्बत को चाइना से फिर आज़ाद कराएगा? क्या तिब्बती लोग फिर अपने नए देश की संकल्पना कर सकते हैं, या जो किए हैं वो पूरा होगा? क्या तिब्बती लोगों को अपना नया देश मिलेगा? क्या तिब्बती लोग अपने देश में अपने सरकार को बना के और अपने शासन को स्थापित कर सकते हैं? हाँ, यह अब होगा। भारत सरकार अब चीन को उसी के भाषा में जवाब देने की पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। आइए कुछ बिंदुओं से हम समझें कि क्या भारत तिब्बत को लेकर कितना अग्रेसिव हो गया है और चाइना को अब उसी के भाषा में जवाब देने की पूरी तैयारी करने लगा है। आपको बताते चले कि अभी सिप्री का एक रिपोर्ट आया है जिसमें भारत को बताया गया है कि सबसे अधिक हथियार खरीदने वाले देशों में भारत का स्थान प्रथम है। भारत ने पिछले 1 सालों में करीब 84,000 करोड़ रुपए का हथियार खरीदा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि भारत एक ऐसा देश है जो मात्र 92 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने से अपने रक्षा बजट की शुरुआत की थी। आपको बताते चले, जब भारत आज़ाद हुआ था, जब पहली बजट 26 नवंबर 1947 को भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. मुशान सेट्ठी ने जब इसको लोगों के सामने रखा था, तो उस वक्त पूरी भारत का बजट जो था 197 करोड़ रुपये था, जिसका 46% यानी करीब 92 करोड़ रुपया रक्षा बजट पे ही खर्च कर दिया गया। रक्षा बजट पे खर्च करने के पीछे भारत सरकार का बहुत ही क्लियर एजेंडा था कि पाकिस्तान भारत से कई युद्ध लड़ रहा था या लड़ने की तैयारी में बैठा हुआ था। आपको बता, भारत का जो तीसरा रक्षा बजट था वह करीब 322 करोड़ रुपया था, जिसमें 87 करोड़ रुपया भारत ने रक्षा बजट पे खर्च किया। इसके साथ 1960 आया। 1960 में भारत ने 2% अपने जीडीपी का रक्षा बजट खर्च करता रहा 1960 तक, यानी आज़ादी से 1960 तक करीब 2% खर्च करता रहा। 1962 में भारत चीन से युद्ध हो गया नेफा वाले इलाके में, और उसमें करीब 17 सैनिक वहाँ मारे गए। लेकिन यह युद्ध जब भड़क गया, अपने बड़े रूप में आ गया, तो भारत ने अपने 1300 सैनिकों को खोया इस युद्ध में, और भारत को हार की सामना भी करना पड़ा। लेकिन भारत ने 1963 में अपने रक्षा बजट का इजाफा कर दिया और अपने जीडीपी का 4.37% अपने रक्षा बजट पर खर्च करना चालू किया। इसके पीछे कारण था कि भारत चाइना से और पाकिस्तान से युद्ध लड़ चुका था, और भारत चाहता था कि हम अपने क्षेत्रीय जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका हम सुरक्षा करें। उसके लिए वो उसको रक्षा बजट में इम्प्रूवमेंट करना तो ज़रूरत था ही, और समय की मांग भी थी। आपको बताते चले कि 1965 में फिर भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। पाकिस्तान भारत के कश्मीर के जो एक सेक्टर है उसमें उसने घुसपैठ कर दी और उस सेक्टर को अपने में मिलाने की पूरी कोशिश की, नाकामयाब हुआ और पराजय की भी सामना उसको करना पड़ा। भारत हाजी पीर जो पास है उसको अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और 23 सितंबर 1962 को ये जंग खत्म हो गई। लेकिन कुछ दिन और बीता तो समय आ गया, चाइना के साथ युद्ध चालू हो गया, और जब चाइना के साथ युद्ध चालू हुआ तो भारत को पुनः हार का सामना करना पड़ा, और जो चाइना थी एक अच्छी खासी जगह अपने कब्जे में ले लिया। 1971 आया। 1971 में भारत जो था वो फिर पुनः पाक से युद्ध में इंगेज हुआ और बांग्लादेश का जन्म हो गया। फिर 1999 में मुशर्रफ के शासनकाल में कारगिल वार हुआ। यानी भारत का एक युद्ध का और अपने सीमाओं पे खतरा का एक पुराना इतिहास रहा है, और भारत उसको देखते हुए अपने रक्षा बजट को अपने हिसाब से सुधारते चला आया है। लेकिन 2022-23 का जो रिपोर्ट आया उसमें एक प्रमुखता से खबर छप के आई कि भारत अपने रक्षा बजट को बढ़ा के 6 लाख करोड़ रुपए कर लिया। 6 लाख करोड़ रुपए बहुत ही बड़ा रकम होता है रक्षा बजट पर खर्च करने के लिए। भारत का सबसे जो बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है उसका मात्र 50,000 करोड़ रुपए है रक्षा बजट। चाइना का करीब 24,000 करोड़ है। अमेरिका का करीब 66 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट है। लेकिन भारत का सहयोगी देश रूस, जो पिछले 3 सालों से युद्ध में इंगेज है, उसका भी रक्षा बजट 6 लाख करोड़ ही है, और पूरे यूरोपीय देश और नाटो देशों के खिलाफ अकेले इतने ही रक्षा बजट के साथ वह युद्ध में खड़ा है बिना किसी देश के सहयोग से। एकमात्र उसका सहयोगी देश है वह है भारत, जो उससे तेल इंपोर्ट करके उसका सहयोग करते आ रहा है। अब हम आपको रक्षा बजट की यहाँ जो बात कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि इससे क्या तिब्बत का रिलेशन है, कैसे हम कहेंगे कि तिब्बत आज़ाद होगा और भारत उसको आज़ाद कराएगा।
तो आपको बताते चलें कि सिप्री का जो स्टॉकहोम एक हथियार परचेज के बारे में रिपोर्ट छापने वाली संस्था है जिसको हम बोलते हैं सिप्री, उसका एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपना 4.7% इम्पोर्ट बढ़ा दिया है और उसका जो सबसे पुराना पार्टनर है रूस, उससे हथियार खरीदने के साथ साथ वह फ्रांस और अमेरिका के साथ भी हथियार खरीदना बढ़ा दिया है। एक सर्वे के अनुसार आया है कि 84,000 करोड़ रुपए का जो हथियार है वह सिर्फ भारत ने रसिया से खरीदा है। उसके बाद अमेरिका और जो राफेल है जो नेवी में यूज हो रहे हैं और एयरफोर्स के लिए यूज हो रहे हैं वह फ्रांस से खरीदा हुआ है। यानी जो रक्षा बजट है वो काफ़ी बड़ा कर दिया है भारत ने, और इतने अधिक हथियारों को खरीदना, मिसाइलों का टेस्ट होना, भारत में तिब्बती रहने वाले शरणार्थियों जो 1962 में दलाई लामा के साथ भारत में आकर अपनी निर्वासित सरकार बनाए, उन लोगों का विरोध का सपोर्ट करना, और उसके साथ चाइना का मुखपत्र कहा जाने वाला जो उसका अखबार है उसमें एक रिपोर्ट का छपना जिसमें बोला गया है कि भारत हमें उकसाए नहीं, भारत तिब्बत को अगर आज़ाद कराना चाहता है तो यह गलत है, यह मेरा इंटीग्रल पार्ट है। कम से कम भारत के इस दबाव के कारण चाइना ने पहली बार ये बोला है कि मेरा इंटीग्रल पार्ट है, अदरवाइज आज तक तो वह उस पर बात ही नहीं करता था। अब हम आपको बताते चले कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए भारत कमर कस लिया है। अभी एक यूरोपियन एजेंसी है जिसका एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में कही गई है कि तिब्बत को भारत आज़ाद कराएगा और 1925 से लेकर 30 तक चाइना भारत पर आक्रमण करेगा। चूँकि जो चाइना है वह जान रहा है कि भारत मजबूत हो रहा है, मिसाइलों का परीक्षण, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन, इकोनॉमी में अपग्रेडेशन, और उसके साथ साथ LAC पे जो भारत से और चाइना से लगी हुई सीमा पे जो लाइन है, उस लाइन पे भारत अपने भारी मात्रा में सैनिकों का तैनाती करना चालू कर दिया है। अभी 10,000 सैनिक 10 दिन पहले ही गए हैं फिर से सीमा पे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए चाइना डर गया है। अब उसको लग रहा है कि क्या ये वही भारत है 1962 वाला जो हमसे डरता था। अब तो ये हमारे आँख में आँख मिला के देख रहा है। 1947 के बाद भारत और चाइना में, 1962 के बाद भारत और चाइना में कभी गोली नहीं चली थी, लेकिन गलवान घाटी में यह एक हिंसक रूप लिया और चाइना को मुंह की खानी पड़ी और अपने करीब करीब 40 जवानों को हाथ धोना पड़ा। यह सारी रिपोर्ट और ये सारे शंकाएं चाइना को बनी हुई है। चाइना भारत से डरने लगा है और उसको अब लग रहा है कि भारत आंखों में आंख डाल के अब तिब्बत को, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारे गले की हड्डी है, उसको सपोर्ट करके चाइना से अब तिब्बत को फ्री करा देगा भारत। इसी को देखते हुए चाइना पहले ही अमेरिका के पास जा चुका है और अब खुलेआम मंच से कहने लगा है कि यह हम होने नहीं देंगे कि भारत तिब्बत को हमसे अलग करा दे, ये हमारे इंटीग्रल पार्ट है। भारत अपनी तैयारियों का भयंकर रूप से जायजा ले रही है, भयंकर रूप से बढ़ा रही है और तिब्बत के सपोर्ट के लिए भारत सरकार ने कमर कस लिया है और उसके निर्वासित सरकार और दलाई लामा जो कि तिब्बत के राष्ट्रपति हैं वह भारत में ही हैं और उन लोगों का पूरा समर्थन प्राप्त है भारत सरकार को। यानी कि चाइना को डर है कि चाइना के खिलाफ भारत अपने मूलभूत सुविधाओं, हथियारों का जखीरा बढ़ा के और सीमा पे सैनिकों की संख्या बढ़ा के और तिब्बती लोगों को ट्रेनिंग दे के कहीं तिब्बत को आज़ाद न करा दे। यह सच भी है। भारत सरकार इसी चीज़ पे लगी हुई है कि तिब्बत जैसे बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, वैसे भारत अब चाहता है कि चाइना तिब्बत चाइना से आज़ादी ले ले। और जो अगर यह हो रहा है तो चाइना से भारत की सीमा ही हट जाएगी, क्योंकि जैसे ही तिब्बत आज़ाद होगा उससे सटा जो देश है तुर्कमेनिस्तान, जिसका नाम है चाइना में सिंजियांग प्रांत, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ भी आज़ादी के बिगुल बज जाएंगे और चाइना से भारत की पूरी तरह से सीमा ख़त्म हो जाएगी, जो भारत के लिए लंबे समय का इलाज होगा, लंबे समय के लिए एक भारत की उत्थान का रास्ता खुलेगा। यह भारत की जो मोदी सरकार है यह नासूर को जड़ से हटाने का काम करती है। इसको देखते हुए लग रहा है कि तिब्बत अब भारत के द्वारा ही आज़ाद होगा। इसी के साथ मेरा यह ब्लॉग आपको बताने में हमारे हिसाब से सक्षम होगा।
कि कैसे भारत तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए प्रयास कर रहा है। इसी के साथ मेरा नमस्ते प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट और मेरे चैनल का नाम है सुधीर शर्मा भट्ट। यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।